मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैं बारहा आप लोगों के सामने बात रख चुका हूँ कि बाज़ दफ़ा हमारी हंगामा आराइयों की खबरों के दरमियान में अहम तरीन तबसरे और तफसीलात छूट जाती हैं। उसी तरह की एक और तफसील मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। इसमें दरअसल अपूर्वानंद का भी मजमून शामिल है, उसका भी इख्तिबासात हैं। तो इसके अलावा सुकन्या शांता की भी मैं एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा, जो दक्षिण कन्नड़ा में गुज़िश्ता 8 माह में फ़िरकावाराना कशीदगी के 71 मामले कैसे दर्ज हुए और कर्नाटक को भी किस तरह हिंदुत्व के ग्रुप जो है घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट हम लोगों के सामने रहना और ज़रूरी है, इसलिए कि महसूस होता है कि छोटे छोटे वाक़यात हैं, छोटी छोटी वारिदात हैं, छोटी छोटी सानिहात हैं, लेकिन किसी बस्ती में पैदा होने वाला सानिहा किसी और बस्ती से जोड़ करके जब देखा जाता है तो हम महसूस कर सकते हैं कि किस तरह साजिशें हो रही हैं हमारी तरफ। इस वजह से अपूर्वानंद के उस मजमून के हवाले से भी और नताशा के इस मजमून के हवाले से भी ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने आज के प्राइम टाइम में रखने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं। मुल्क में बहुत ही ख़तरनाक हालात पैदा किए जा रहे हैं। अपूर्वानंद का मानना है कि मुक़्तदिरा पार्टी और उससे वाबस्ता तंजीमों के ज़रिए पूरे मुल्क में तशद्दुद को हवा दिया जा रहा है, इंतशार का माहौल पैदा किया जा रहा है, ज़बान से और जिस्मानी तशद्दुद भी। इससे हिंदुओं और मुसलमानों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। उन्हें किसी भड़कावे में आकर किसी ऐसी सरगर्मी में शामिल नहीं होना चाहिए जिसमें तशद्दुद का ज़रा भी इम्कान हो। बीजेपी यही चाहती है। महाराष्ट्र के कई शहरों जैसे अमरावती, नांदेड़, मालेगांव, योतमाल में तशद्दुद की खबर मिली। अमरावती में तो कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। इन शहरों में मुसलमानों की तंजीमों ने त्रिपुरा में हुए तशद्दुद के खिलाफ गुस्से का इजहार करने के लिए एहतिजाज किए थे। इन मुजाहिरों में पत्थरबाजी हुई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उसके खिलाफ मुजाहिरे किए। इस दौरान भी तशद्दुद किया गया। तशद्दुद कैसे हुआ और कौन उसके लिए जिम्मेदार है वो जांच के बाद ही मालूम होगा। लेकिन महाराष्ट्र के हुक्मरान इत्तेहाद के लीडरों के मुताबिक ये उन्हीं की साजिश है जो तवील अरसे से रियासती हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि रज़ा अकेडमी ने त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की मुखालिफत में एहतिजाज का एहतिमाम किया। रियासती हुकूमत से जुड़े लोगों का इल्ज़ाम है कि इस तंजीम की कोई ताकत नहीं है और उसके पीछे बीजेपी है। दूसरी तरफ बीजेपी के रहनुमाओं का कहना है कि त्रिपुरा में कोई तशद्दुद हुआ ही नहीं था, फिर मुसलमान क्यों एहतिजाज कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी लीडर झूठ बोल रहे हैं। उसे वो जानते हैं त्रिपुरा के तशद्दुद का सच उसकी छुपाने की तमाम कोशिशों के साथ सामने आ गया। अभी कुछ रोज़ पहले अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में त्रिपुरा के अलग अलग इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद किया गया। बीजेपी से वाबस्ता तंजीमों के जरिए किया गया। मुसलमानों के मकानों, दुकानों और मस्जिदों पर हमला किया गया, उनको मुनहदिम किया गया, लूटपाट और आगजनी की गई। इस खबर को त्रिपुरा सरकार और मीडिया भी छुपा लेना चाहता था, लेकिन आज़ाद सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों की वजह से दुनिया को सच मालूम हुआ। जाहिर है इसको लेकर मुसलमानों में नाराज़गी होगी और इसलिए भी कि इस तशद्दुद के सच से इनकार किया गया और फिर तशद्दुद के बारे में बात करने वालों पर ही मुकदमे दायर कर दिए गए। उन लोगों में भी ज़्यादातर मुसलमान हैं। विफाकी हुकूमत हो या त्रिपुरा सरकार, किसी ने इस तशद्दुद की मजम्मत नहीं की। तो फितरी है कि मुसलमानों को बुरा लगे। आखिर वो इस मुल्क के लोग हैं और इस मुल्क की सरकार का फ़र्ज़ उनकी हिफाजत करना है और उनकी इज़्ज़त करना भी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये फितरी होगा कि जब कोई इस तशद्दुद के ख़िलाफ़ ना खड़ा हो तो मुसलमान अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करे, लेकिन ऐसे तनाव भरे माहौल में हमेशा तशद्दुद का इम्कान रहता है। समझदारी इससे बचने में है। हर तशद्दुद माशरे में बरादरियों के दरमियान खलीज को वसी करता है। बीजेपी की सियासत के लिए यही मुफीद है। इसी बीच दिल्ली के पास गाज़ियाबाद में एक तकरीब में एक किताब जारी की गई। ये वसीम रिजवी ने लिखी, मलऊन व मरदूद, इस पर लानत बरसाइए और खूब भेजिए इस पर लानत। इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और इस्लाम के खिलाफ काबिल एतराज़ बातें की गई। प्रोग्राम में खुलेआम मुसलमानों को जिहादी कहकर उनके कत्ल की बात की गई। इस किताब और प्रोग्राम की खबर से भी मुसलमानों का काफ़ी गुस्सा है। कई जगह एहतिजाज मुजाहिरों का ऐलान भी किया गया। कुरान, पैगम्बर और इस्लाम की तौहीन से नाराज़गी फितरी है। ये ध्यान रहना चाहिए कि अभी मुक़्तदिरा पार्टी हर मौके को तशद्दुद में बदल देता है। वो जो शिकायत करने के लिए सड़क पर उतरे हैं, तशद्दुद के बाद मुजरिम करार
और साबित कर दिए जाते हैं। इसके बहाने और तशद्दुद भड़काना आसान भी हो जाता है। इस किताब और प्रोग्राम की जानकारी पुलिस को होगी ही। उत्तर प्रदेश पुलिस को फ़ौरन इस भड़काऊ हरकत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद, कत्ल की अपील कोई मजाक नहीं है, ये जुर्म है। इसकी मुखालिफत करने का काम मुसलमानों का नहीं होना चाहिए, ये काम पुलिस और इंतज़ामिया का होना चाहिए। इसे अब तक इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, अब भी वो ये कर सकती है, फिर किसी मुजाहिरे की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ये साफ है कि जानबूझकर मुल्क में तशद्दुद को उकसावा दिया जा रहा है। कुछ वक्त पहले दिल्ली में मुसलमानों के कत्लेआम के नारे के साथ मीटिंग हुई, हरियाणा में ऐसे इजलास हुए, गुड़गांव में अब जुमा की नमाज में रुकावट डाली जा रही है। ये सब किया जाए और मुसलमान खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त करता रहे, इसका गुस्सा जायज़ है, लेकिन इसके पहले सारी सियासी पार्टियों को गुस्सा होना चाहिए, उन्हें इस तशद्दुद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अभी मुसलमानों के लिए ज़रूरी होगा कि वो अदालतों पर दबाव डालें, अपने सियासी नुमाइंदों पर भी जिन्हें उन्होंने वोट दिए थे। मुसलमानों की तौहीन, उनके खिलाफ तशद्दुद जमहूरियत के सवाल हैं, कौमी सवाल हैं, उन पर सारे सियासी पार्टियों को खुलकर सामने आना चाहिए। यही तहजीब का तकाजा है। जैसा हमने पहले कहा कि सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, अगर सिर्फ मुसलमान रास्ते में उतरेंगे तो दुश्मन उससे फ़ायदा उठाएगा। अभी हर कदम बड़े एहतियात और ठंडे दिमाग से उठाने की ज़रूरत है। समाज में लगातार तनाव, भ्रम और एक दूसरे के लिए शक और तशद्दुद से सिर्फ एक सियासी पार्टी बीजेपी को फ़ायदा होता है, वही इस माहौल को बनाए रखना चाहती है। हमें इंसाफ की जद्दोजहद इज्तिमाई तौर पर करनी होगी, अमन के साथ, क्योंकि सच के रास्ते पर हम हैं। फिर किसी इश्तियाल के शिकार क्यों हो, बेचैन क्यों हो, और उसकी सज़ा भी हम ही को मिले। और उसकी ताज़ा मिसाल है त्रिपुरा में कि आप खुद मजलूम हैं और आप ही के खिलाफ मामला दर्ज हो रहे हैं। महाराष्ट्र में आप खुद मजलूम हैं और आप ही के खिलाफ जो है पूरी तरह से लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। ऐसे है, इसीलिए हाल ही में कर्नाटक के हालात भी देख लीजिएगा कि कर्नाटक में जिसको जो है सुकन्या शांता ने जो रिपोर्ट की है, इसमें उन्होंने बताया है कि दक्षिण कन्नड़ा में गुज़िश्ता 8 माह में फ़िरक़ावाराना कशीदगी के 71 मामले दर्ज हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, कर्नाटक के साहिली शहर मंगलुरु में इस साल 3 जनवरी को फल और सब्जियां बेच रहे मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक जारिहाना मुहिम शुरू की गई। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पैगाम फैलाया गया जिसमें हिंदुओं को सड़क किनारे सब्जी और फल बेच रहे मुसलमानों से सामान नहीं खरीदने की वार्निंग दी गई। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई कि मुसलमान हिंदुओं को मारने के लिए जानबूझकर जहर मिला हुआ सामान बेच रहे हैं। यह भी कहा गया कि इस पूरे प्रोपेगेंडे को चीन की तरफ से माली इआनत हासिल है। कुछ दिनों बाद मंगलुरु में आरएसएस से वाबस्ता कुछ लोग पत्र इलाके में कैफे में हो रही एक बर्थडे पार्टी में घुसे और दावा किया कि इस पार्टी में अलग अलग मज़ाहिब के लड़के और लड़कियां पार्टी कर रहे हैं। पुलिस ने दखलंदाजी की और तलबा को थाने ले गई, हालांकि बाद में उनको घर भेज दिया गया। इस साल अगस्त में एक और मामले में बजरंग दल के कुछ लोगों ने एक बस में हंगामा किया। इस बस में 2 लड़कियां बेंगलुरु से पत्र जा रही थी। बस एक मुसलमान उन लड़कियों के पीछे बैठा था और बजरंग के मेंबर के मुताबिक फ़ोन पर लड़कियों से बात कर रहा था। मुस्लिम नौजवान का फ़ोन छीन लिया गया और उसे बस से उतरने से रोका गया। इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई, लेकिन एक बार फिर मुस्लिम नौजवान की जांच की गई, उसके फ़ोन की जांच की गई और जब उसके फ़ोन से कुछ नहीं मिला तो उसे जाने दिया गया। ये मामले इक़्तिसादी बायकाट, समाजी अलहदगी और फ़िरक़ावाराना मुनाफरत की अलामत है जो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा ज़िले में हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादा तशवीशनाक पुलिस की बेहिसी और कसूरवारों की सज़ा नहीं होना है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ कर्नाटक PUCL के, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस AILAJ और ऑल इंडिया पीपल्स फोरम AIPF और गौरी लंकेश न्यूज़.com ने हाल ही में एक रिपोर्ट शाई की जिसमें उन्होंने फ़िरक़ावाराना कशीदगी के 71 मामलों की पहचान की है। ये सभी मामले जनवरी 2021 से अगस्त तक के हैं। इन मामलों को हुकूक की तंजीमों ने इकट्ठा करके उनकी तस्दीक की, जिस इलाके में बढ़ रहे फ़िरक़ावाराना आदमी बर्दाश्त के एक पैटर्न का पता चला। जाने माने कारकुन शब्बीर अहमद का कहना है कि इस इलाके में लगभग रोज़ाना फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और डराने धमकाने का एक मामला सामने आता है। बेंगलुरु में मुकीम एक वकील और रिपोर्ट की सरकर्दा मुहक्किक मैत्री कृष्णन ने कहा है कि ज़्यादातर मामलात में पुलिस उस वक्त तक कार्रवाई करने से गुरेज करती है जब तक कि शिकायत करने वाला सामने नहीं आता। इस तहकीक में कृष्णन के अलावा PUCL की मानवी उत्तरी, AIPF की स्वाति शशाद्री, गौरी लंकेश न्यूज़ के शशांक SR और ख़वातीन के हुकूक की कारकुन मानू चौधरी शामिल थी। रिपोर्ट में 6 ट्रेंड की पहचान की गई जो हाल ही में इलाके में हुए वाक़या से सामने आए।
इन मामलों को समाजी अलहदगी, क़ुर्बत का तयन करना, इक़्तिसादी बायकाट, गौरक्षा के नाम पर हमला, अक़लियतों के समाजी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती हुकूक़ पर हमला, मजहबी आज़ादी और हेट स्पीच पर रोक लगाने से मुतालिक इन ज़ुमरों में दर्जाबंदी की गई। कृष्णन ने कहा कि इस रिपोर्ट में जिन 71 मामलों की पहचान की गई है वो मीडिया में रिपोर्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा यकीनी तौर पर और भी मामले हैं, इनमें से टीम ने 12 मामलों का तज्जिया किया। फ्रॉम कम्युनल पॉलिसिंग टू हेट क्राइम्स, द अटैक ऑन अम्बेडकर ड्रीम ऑफ फ्रेटर्निटी के उन्वान से इस रिपोर्ट से पता चला है कि स्टेट मिशनरी की मदद से हिंदुत्व तंजीमें एक मुहिम चला रही हैं ताकि मुसलमानों को मुल्क के बाकी समाज से अलग किया जा सके। इस साल इलाके में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च का फैसला लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि इन मामलों ने हिंदू अक्सरियत पसंदी को नॉर्मलाइज किया, जो दरअसल मुसलमानों के इख्तियार को कम करने, मसावी शहरी के तौर पर उनके दर्जे को कम करने के जरिए सामने आया। इस रिपोर्ट को पुलिस की भारी मौजूदगी भी जारी किया गया। इस दौरान पुलिस की टीम मौके पर तैनात रही। सीनियर समाजी कारकुन विद्या धनकर ने बताया कि इस प्रोग्राम के लिए जगह ढूंढना आसान नहीं था। कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने फ़िरक़ावाराना हेट क्राइम्स और सांप्रदायिक पॉलिसिंग में बढ़ रहे मामलों को सही ठहराते हुए कहा, समाज में कई तरह के जज्बात हैं, हमें इस तरह से सुलूक करना चाहिए कि हम इन जज्बात को ठेस ना पहुंचाए। जब इन जज्बात को ठेस पहुंचता है तो उसके जवाब में रद्द-ए-अमल सामने आते हैं। नज़्म व नस्क़ को बनाए रखने की सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हमें समाजी यकजहती को भी यकीनी करना होगा। इसके लिए सबको ताउन करना चाहिए। नौजवानों को यकीनी करना चाहिए कि जज्बात मजरू ना हो। ये समाजी मुद्दा है। समाज में अखलाकियात होनी चाहिए। जब अखलाकियात को भुला दिया जाता है तो रद्द-ए-अमल सामने आते हैं। बहरकैफ इस बयान को लेकर के रद्द-ए-अमल की बात जब जाहिर की गई तो इसमें जो है बोम्मई की बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त तनकीद भी हुई। आप लोग जानते हैं सीएम मोदी की। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इन लोगों की बहुत लंबी रिपोर्ट है, इतनी तफसीलात में जाना नहीं है, वक्त हो चल रहा है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है बीजेपी के पास या हिंदुत्व तंजीमों के पास अपनी पार्टी को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए ज़मीनी सतह पर कोई उनके पास मवाद नहीं है। यही वजह है कि अपूर्वानंद का हो या ये जो रिपोर्ट जिन लोगों ने तैयार की, उनका मानना है कि जो जाहिर सी बात है कि आप पर जुल्म हो रहा है। अगर आप पर जुल्म हो रहा है तो ज़रूरी है कि आपने जिसको वोट दिया है, जिसको आपको अपने आप को कायद का है, उन पर दबाव बनाए, बजुज़ इसके कि आप जो है रास्तों पर उतरे। इसका फ़ायदा सामने वाली दुश्मनों को ही होगा, इसलिए कि जो कुछ हुआ त्रिपुरा में और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ महाराष्ट्र में और भी दीगर इलाकों में, वो सब हमारे सामने कहते हुए उनका मानना था कि इस वक्त इलेक्शन के सामने हमारी एक छोटी सी गलती जो है वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती है। बाकी नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।